जय मसीह की। एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की जय जयकार हो। परमेश्वर हमसे बहुत ही प्यार करता है। परमेश्वर भला है, परमेश्वर विश्वास योग्यता वाला परमेश्वर है। जो भी परमेश्वर हमसे वादा करता है, जो भी हमसे प्रॉमिस करता है, वो पूरा करता है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ और मैं आपको बताना चाहता हूँ विश्वास के बारे में कि हमारा विश्वास का जीवन, यीशु मसीह का जीवन कैसा होना चाहिए। हमारा विश्वास का जीवन बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हम यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं तो हम सच्चे मन से, सच्चे दिल से उस पर विश्वास करने पाए, क्योंकि परमेश्वर हमसे बहुत ही प्यार करता है। जब हम यीशु मसीह में आते हैं तो सबसे पहले हमारा विश्वास का जीवन ही देखा जाता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप जब यीशु मसीह में आए तो सबसे पहले हम उस पर विश्वास करने पाए। जैसे राई का दाना होता है, उसके बराबर हम यीशु मसीह पे विश्वास करें। क्योंकि जो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, आज बताना चाहता हूँ, यहाँ पर एक बहन की कहानी है। वो बहुत ही बीमार थी, कई सालों से बीमार थी, पर जब उसने राई के दाने के बराबर उसने विश्वास किया यीशु मसीह पे, तो अद्भुत रीति से परमेश्वर ने उसके जीवन में काम किया। जैसे मरकुस 5:21 से लेके 43, मरकुस 5 उसका 21 से लेके 43 तक हम पढ़ेंगे। यारक की मृत्यु पुत्री की एक रोगी स्त्री। यहाँ पर एक बहन है जो कई साल से रोग में थी, कई दिन से परेशान थी अपनी बीमारी से। और यहाँ पर एक याजक है जो उसकी बेटी थी जो मर गई थी। पर देखो, परमेश्वर का हाथ जिस पर होता है, परमेश्वर जिससे प्यार करता है, तब उनके जीवन में असंभव का संभव हो जाते हैं। जैसे लिखा हुआ है, इसका 21 से पढ़ेंगे। जब यीशु फिर नाव से पार गया तो एक बड़ी भीड़ उस पर इकट्ठी हो गई। वह झील के किनारे ही था कि यारक नामक आराधना के सरदार में से एक आया और उसको देखकर उसके पैरों पर गिरा। यहाँ पर परमेश्वर, एक पहले के ज़माने में क्या होता था, गाड़ियाँ नहीं होती थी, नाव चलती थी। तो परमेश्वर एक शहर से दूसरे शहर आया। जैसे वो वहाँ पर उतरने के बाद एक बहुत बड़ी भीड़ उस पर इकट्ठी हुई और वहाँ का जो सबसे अमीर व्यक्ति सरदार था, वो उसके पास आया, देखकर उसके पैरों पे गिरा। यीशु मसीह के पैरों पे गिर गया। वो कितना भी बड़ा आदमी हो, पर वो प्रभु से बड़ा नहीं है। कितने भी पैसे वाला हो, वो प्रभु से बड़ा नहीं है। वो भगवान नहीं है वो इंसान ही। एक यीशु मसीह है जो भगवान है, प्रभु है, जो दयालु परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। उसके आगे ही सबका सर झुकता है, ये हमेशा याद रखना। और ये कहकर उसने बहुत विनती की, मेरी छोटी बेटी मरने पर है, तू आकर उस पर हाथ रख कि वह चंगी होकर जीवित रहे। ये वहाँ का सरदार पैसे वाला है, सब कुछ है इसके पास, ये सब कुछ कर सकता है। पर इसने यीशु मसीह का नाम सुना था, और ये जानता था कि यीशु मसीह आएगा, मेरे बेटी पे हाथ रखेगा, उसके लिए प्रार्थना करेगा तो वो जीवित हो जाएगी। तो वैसे ही परमेश्वर का विश्वास हमारे अंदर भी होना चाहिए। जब मैं प्रभु से प्रार्थना करूँगा, यीशु मसीह से प्रार्थना करूँगा, तो परमेश्वर मेरी जो भी बीमारी है, जो भी रोग है, जो भी फाइनेंस प्रॉब्लम है, जो भी कोरोना है, कुछ भी हो, आप यीशु मसीह से प्रार्थना करें, परमेश्वर आपको पूरी रीति से चंगाई देगा और कभी भी आपको निराश नहीं करेगा। तब वह उसके साथ चला और भीड़ उसके पीछे हो ली, यहाँ तक कि लोग उस पर गिर पड़े। इतने लोग थे। वैसे पिछले ज़माने का हीरो हमारा यीशु मसीह था। वो जा रहे थे लोग उसके पीछे, इतनी भीड़ थी, लोग उस पर गिर रहे थे, चल रहे थे, गिरते बिरते चल रहे थे, अड़ रहे थे। बहुत भीड़ थी वहाँ पर। यीशु मसीह को दूर दूर से, गांव से देखने के लिए लोग आए थे। एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। आप जानते होंगे, लहू बहने के रोग पहले के ज़माने में होता था। और वो 12 वर्ष से बीमार थी, परेशान थी, दुखी थी, उस तकलीफ में थी।
और लिखा हुआ है, उसने बहुत वेदों से बड़े दुख उठाया और अपना सब माल व्यर्थ करने पर भी उसमें कुछ लाभ ना हुआ, परंतु और भी रोगी हो गई। 12 साल 12 साल से वो बहन रोगी थी, लहू बहने की बीमारी उस पे। सोचो आप, 12 साल। आज हमें अभी इस दिनों में कोरोना भाइयों को बहनों को हो रहा है, 7 दिन वो घर के अंदर होते हैं तो उनका जीवन कैसा हो जाता है, वो डिप्रेशन में आ जाते हैं, वो पता नहीं क्या क्या सोचने लग जाते हैं। ये बहन 12 साल से रोगी थी और वो कई जगह पे जाकर आई, बड़ी बड़ी जगह पे जाकर आई, वेदों के पास जाकर आई, लोगों के पास जाकर आई, झाड़ा लगवा कर आई, बहुत काम किए इसने और उसके इतने पैसे लगे कि बता भी नहीं सकते। यहाँ पे लिखा हुआ नहीं कि कितने पैसे उसके लगे। उसने बोला कुछ भी लाभ ना हुआ और बहुत, बल्कि उसको फायदा बढ़ने के बदले और नुकसान होता चला गया। वह यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वो कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। आमीन, हालेलुया। उसका विश्वास देखो आप। वो बहन क्या बोलती थी, जैसे हम थक जाते हैं, वह भी थक गई थी, पर उसने यीशु मसीह के बारे में सुना। उसने बोला कि जब मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो परमेश्वर, मुझे पता है, मुझे विश्वास है, मैं पूरी रीति से चंगी हो जाऊंगी। और देखो कैसे परमेश्वर अद्भुत रीति से उसके शहर में भी आ गया, उसके मोहल्ले में भी आ गया, और कैसे उसने चंगाई पाई, छुटकारा पाया उस अपनी बीमारी से। 12 साल की बीमारी से उसने चंगाई पा ली। मैं परमेश्वर को बहुत ही धन्यवाद करता हूँ। हम भी बीमार थे पहले, हम भी रोगी थे, हम में भी दुष्ट आत्मा थी, मुझ में भी दुष्ट आत्मा थी, पर जैसे ही प्रभु मुझे मिला, मेरा जीवन मिल गया। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। जब से वो मेरे जीवन में आया, मेरे जीवन को उसने बदल दिया, मेरे को आशीष कर दिया, अनुग्रहित कर दिया और भी मुझे प्रकाशित कर दिया। लिखा हुआ है, चंगी हो जाऊंगी, और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और उसने अपनी ही देह में जान लिया कि उस बीमारी से अच्छी हो गई है। यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि मुझ में से सामर्थ निकली है, और भीड़ में पीछे होकर फिर कर पूछा, मेरा वस्त्र किसने छुआ? उसके चेलों ने उससे कहा, तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है और तू कहता है कि किसने मुझे छुआ? जब वो बहन उसको छू रही थी, विश्वास के साथ उसने छुआ, तो यीशु मसीह ने जान लिया मुझ में से सामर्थ, मुझ में से आशीष, मुझ में से चंगाई निकली है। और उसने बोला कि मुझे किसने छुआ? तो उसके चेले बोले, उसके साथी बोले, उसके दोस्त, उसके मित्र बोले, प्रभु आप देखते हो कितने सारे लोग हैं यहाँ पर, भीड़ आप पे गिर रही है और आप बोले किसने मुझे छुआ है? तब उसने उससे देखने के लिए, जिसने ये काम किया था, चारों ओर दृष्टि की। तब वह स्त्री ये जानकर कि मेरी कैसी भलाई हुई है, डरती कांपती हुई आई और उसके पैरों पर गिरकर उसने सब हाल सच सच कह दिया। आमीन, हालेलुया। वो डरती कांपती, जैसे हमें बीमार होते हैं, हमें बुखार होता है, फीवर होता है, कुछ भी होता है, हम दवाई लेते हैं, हम जान लेते हैं हमारी बीमारी चली गई है, वैसे ही उस बहन को भी पता चल गया कि मेरी जो लहू बहने की बीमारी थी वो बंद हो गई है, सिर्फ उसके वस्त्र छूने से। और यहाँ प्रभु किसी और काम से जा रहा था, पर देखो जब आपका बुलावा, जब आपको परमेश्वर ने चुन लिया, तो कैसी भी प्रॉब्लम हो, कैसी भी परेशानी हो, आपको यीशु मसीह के पास आना ही पड़ेगा। हम बोलते हैं कि मेरे दोस्त ने मुझे बताया, मेरे रिश्तेदार ने मुझे बताया, वहाँ जा, वहाँ से प्रार्थना करा, पर नहीं, परमेश्वर का सही समय था आपके आने का और आप आ गए। तो बहुत ज़रूरी है हम विश्वास के जीवन को जी ले, हम विश्वास के जीवन को अंगीकार करें और ज़्यादा से ज़्यादा हम यीशु मसीह पर विश्वास करें और प्रार्थना करें। जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर अद्भुत रीति से हमारे जीवन में काम करता है। उसने उससे कहा, पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रहे। परमेश्वर देखो कितना भला परमेश्वर है,
उसने कहा पुत्री तेरे विश्वास ने, परमेश्वर ने नहीं, उसके विश्वास ने। तो वैसे ही परमेश्वर भी चाहता है, जो आज भाई सुन रहे हैं, बहन सुन रहे हैं, सुन रहे हैं, जो भी बीमार है, परमेश्वर आपके विश्वास से ही आपको चंगा करना चाहता है। और परमेश्वर चाहता है कि आप चंगे हो जाएं, क्योंकि परमेश्वर आपसे बहुत ही प्यार करता है। उसने आपको जीवन दिया है और परमेश्वर नहीं चाहता कि आपको बीमारी का जीवन रहे, गलत जीवन रहे। परमेश्वर चाहता है आपको आशीष का जीवन रहे और आप ठीक हो जाए। वह ये कह ही रहा था कि आराधना के सरदार के घर से लोग ने आकर कहा, तेरी बेटी तो मर गई है, अब गुरु को क्यों दुख देता है? जा। जो बात वे कह रहे थे उस पर यीशु ने अनसुनी करके आराधना के सरदार से कहा, मत डर, केवल विश्वास रख। परमेश्वर फिर आपसे कह रहा है कि डरो मत, केवल विश्वास रखो, मैं तुम्हारी सारी जरूरतों को पूरा करूंगा। जो भी दुखी, जो भी परेशान लोग हैं, परमेश्वर चाहता है कि आप उस पर विश्वास करो, क्योंकि परमेश्वर आपकी सारी ज़रूरतों को पूरा करना चाहता है। हम नेगेटिव बात को ना सुने, हम ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव सुने, पॉजिटिव अपने जीवन में लेकर आए। और उसने पतरस और याकूब और यूहन्ना के भाई यूहन्ना को छोड़ अन्य किसी को साथ ना आने दिया। आराधना के सरदार के घर पहुंचकर उसने लोगों को बहुत रोते और चिल्ला के देखा। तब उसने भीतर जाकर उससे कहा, तुम क्यों हल्ला मचाते हो, रोते हो? लड़की मरी नहीं परंतु सो रही है। आमीन। परमेश्वर के विश्वास के धन्यवाद करता हूँ। और परमेश्वर सिखाना चाहता है कि कोई भी नेगेटिव चीज़ हमारे जीवन में आए तो हम उसको वहीं रोक लें, हम वहीं रुक जाए, क्योंकि परमेश्वर कभी भी हमारे जीवन में नेगेटिवपन को नहीं लेकर आता। परमेश्वर हमारे जीवन में हमेशा हमेशा पॉजिटिव लेकर आता है। और परमेश्वर चाहता है कि आप भी पॉजिटिव हो जाएं हर एक परिस्थिति में। यीशु मसीह विश्वास करें, आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा धन्यवादी बन जाए, उससे प्रार्थना करें, प्रभु को बोले, प्रभु तू जैसे उस राई के दाने के बराबर हम विश्वास करते हैं तो हमारे लिए अद्भुत रीति से रास्ते खोल। परमेश्वर आपके लिए रास्ते खोलेगा। विश्वास करता हूँ परमेश्वर आपके लिए रास्ते खुलेगा। वे उसकी हंसी करने लगे, परंतु उसने सबको निकाल कर लड़की के माता पिता और अपने साथियों के साथ भीतर जाकर जहाँ लड़की पड़ी थी गया। लड़की का हाथ पकड़कर उससे कहा, ललिटी कुमी, जिसका अर्थ है हे लड़की, मैं तुमसे कहता हूँ उठ। और लड़की तुरंत उठकर चलने फिरने लगी, क्योंकि वह 12 वर्ष की थी। इस पर लोग बहुत चकित हो गए। परमेश्वर से जब हम मांगते हैं, जब हम परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, तब परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत रीति से काम करता है। तो जाएं, हम प्रार्थना करें, कमरे में बंद हो जाएं, गुप्त में प्रार्थना करें, यीशु मसीह को बोले, विश्वास करें। जो भी हमारी परिस्थिति है, परमेश्वर आपकी परिस्थिति को बदलना चाहता है, आज ही बदलना चाहता है। आप सिर्फ उसके राई के दाने के बराबर विश्वास करें और प्रार्थना करें। जो भी लोग सुन रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अपने जीवन में प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। परमेश्वर आपके विश्वास के जीवन को बढ़ाना चाहता है, अद्भुत रीति से बढ़ाना चाहता है। अब ये ना सोचे लोग क्या सोचेंगे। लोगों का काम है सोचना, उनको सोचने दो, पर आपका काम है प्रार्थना करना और यीशु मसीह पे विश्वास करना। जब आप उस पर विश्वास करोगे तो परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत रीति से रास्ते खोल देगा। इस वचन से परमेश्वर आपको आशीष दे, आपके परिवार को आशीष दे, आपके बिजनेस को आशीष दे, आपके घर को आशीष दे, आपके बच्चों को आशीष दे, आपकी सारी ज़रूरतों को पूरा करे। क्यों ना हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के दिन के लिए, सुंदर समय के लिए। प्रभु तू अद्भुत परमेश्वर है, तू दयालु परमेश्वर है। प्रभु जी, जो भी आज हमने सीखा प्रभु वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। तेरे विश्वास के जीवन को हम जीना चाहते हैं प्रभु, और राई के दाने के बराबर हम विश्वास करना चाहते हैं प्रभु। और अद्भुत रीति से तू हमारे जीवन में काम कर पिता, ताकि तेरे नाम की महिमा हो जाए पिता परमेश्वर। जो लोग सुन रहे हैं पिता, उनको आशीष कर, अनुग्रहित कर, उनके परिवार की सारी ज़रूरतों को पूरा कर प्रभु, ताकि तेरे नाम की महिमा हो जाए और वो आने वाले समय में खुद गवाही देने पाए पिता, ताकि तेरे नाम की महिमा हो जाए। जब उन्होंने आप पे विश्वास किया तो अद्भुत रीति से उनके जीवन में काम हो गया प्रभु। उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ पिता। तेरी महिमा हो, तेरी स्तुति हो प्रभु। हम तेरा कोटि कोटि धन्यवाद करते प्रभु, यीशु मसीह के नाम
से। आमीन आमीन। प्रभु आपको आशीष करे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयरिंग करें और लाइक करें। आपका धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू।